हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हर एक जॉब में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। समझना मैं आपको ध्यान से क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती है, हर एक जॉब की एक अलग अलग यूनिकनेस होती है। जैसे आपका जो प्राइवेट जॉब होता है उसके अंदर आपको कोई भी मालिक आपको प्रेस करेगा और आप क्या हो जाओगे, निकल जाओगे, आपको निकाल देगा, वो बाहर निकाल सकता है, चाहे जब आपने अच्छा काम नहीं किया निकाल देगा। इसमें क्या होता है आपको अच्छे तरीके से मतलब कोई निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। आप अगर जहां हो वहीं पर ही रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, लेकिन आपकी नौकरी यहाँ पर बची रहती है। इसमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर बात क्या आता है, प्राइवेट जॉब में इसको क्या मानता है, हर एक आदमी अपने जीवन में स्टेबल होना चाहता है, ठीक। तो स्टेबल के लिए वो कहाँ भागता है, सरकारी जॉब की तरफ। और यहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट जॉब, यहाँ पर स्टेबिलिटी की संभावना बहुत ही कम होती है। यहाँ पर स्टेबल हमेशा आदमी रहता है। देखो, अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब करने लगे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो ये अमीर नहीं बन सकते हैं, या प्राइवेट जॉब करने लगे हैं ये हमेशा गरीब ही रहेंगे। तो इस टाइप की जो भावना है, या कभी कभी क्या होता है, अच्छे पैकेज की जॉब लग जाती है तो आदमी अमीर तो होगा ही भाई, वो बात अलग की है। देखो, यहां पर होता क्या है, मेन फंडा क्या है, आप क्या करते हो, आप हमेशा ये सोचते हो कि ये ज्यादा कमा रहा है कम कमा रहा है, या मैं ज्यादा कमाऊंगा कम कमाऊंगा। देखो, ज्यादा और कम कमाने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप यही दो चीजें, मैंने एक बुक पढ़ी हुई थी रिच डैड पुअर डैड, इसके अंदर बताया गई एक बात है कि आप कोई भी जॉब करो, ठीक है, आपको अपने एसेट्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, एसेट्स के ऊपर ध्यान देना है। ज्यादा आपको लायबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, बिलिटीज के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब ये एसेट्स और लायबिलिटी होती क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपके राधे जी हैं, ये आपके श्याम जी हैं, तो ये राधे हुए श्याम हुए, राधे श्याम राधे श्याम। तो समझो बात को, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं राधे श्याम जी की। राधे श्याम यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये हो गए आपके राधे, ये हो गए आपके श्याम, ठीक। इनसे प्राइवेट और इससे सरकारी जॉब से नहीं मतलब है, कमा रहे हैं 20-20 हजार रुपए, 20 के ये भी दोनों कमा रहे हैं, ठीक। अब देखो होता क्या है कि राधे जी क्या किए, जब उनका सैलरी मिल गई एक महीने की, तो उन्होंने क्या किया, एसिड के चक्कर में उन्होंने क्या किया, एसिड का मतलब समझना खूब अच्छे से, उन्होंने अपने पैसे को एक ऐसी जगह लगा दिया, जैसे कि मान लो उनका एक जनरल स्टोर का दुकान भी था और उसमें क्या कर दिया इन्होंने, और पैसा लगा दिया उसमें। इससे क्या हुआ, इनकी जो 20 हजार रुपए थी वो हर महीने 2-2 हजार रुपए करके देने लगी। और इससे क्या हुआ, वो 20 हजार रुपए वहां से कमाते भी थे, और प्लस जो है ये 2 हजार रुपए इनके और बढ़ गए, तो ये 22 हजार रुपए इनके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं, इधर आ जाइए, इधर आते हैं तो श्याम जी ने क्या किया, 20 हजार रुपए पाया और फर्स्ट क्लास एक बढ़िया का मोबाइल खरीद लिया, बढ़िया का एकदम चलाने लगे और मजा आ रहा है उनका। तो उनसे ये क्या हुआ, अब ये क्या करेंगे, 2-2 हजार रुपए हर साल कमाए, हर महीने कमाएंगे, 2-2 हजार रुपए कमाते कमाते हर महीने कमाएंगे, और साल के अंत में इनका जो पैसा लगाया गया था 22 हजार रुपए, 24 हजार रुपए इनका ये कमा लेंगे। लेकिन इनमें क्या हुआ, इनका मोबाइल लिया और 2 महीने बाद जाने के बाद मोबाइल इन्होंने खरीद लिया, और फिर इनका जो पैसा था वो क्या हो गया, डूब गया। कहने का मतलब इनका मोबाइल टूट गया और 20 हजार रुपए खत्म हो गए, ठीक, 20 हजार रुपए पूरी तरीके से इनके खत्म हो गए। अब बताओ बेस्ट क्या होगा, ये वाला बेस्ट होगा कि ये वाला बेस्ट होगा, बेस्ट तो आपको यही लग रहा है ना। अब ये चाहे तो हर महीने क्या हर साल जो है एक मोबाइल नया खरीद सकते हैं। इनके अंदर ये लगाने के बाद 20 हजार रुपए जो कमाया था इन्होंने, ये लगाने के बाद इन्होंने क्या किया, हर साल अब एक नई मोबाइल खरीद सकते हैं। इनका जो पैसा था इन्होंने लिया, मोबाइल ले लिया, टूट गया, खत्म हो गया, फिर वो अगली सैलरी आई, अगली सैलरी में ले लिया इन्होंने। तो उससे क्या होगा, इनका पैसा हमेशा खत्म होता चला गया, इनका पैसा हमेशा इंक्रीज करता चला गया। अब यही 20 हजार रुपए हर महीने के लगाने लगे, 20 हजार रुपए जो भी कमाते लगा देते, फिर 20 हजार जो भी कमाते लगा देते। तो यहां से क्या हुआ, पहले तो 2 हजार रुपए उसे रिटर्न मिला, फिर 2 हजार रुपए मिला, मतलब ऐसे ऐसे करते करते इनको 10 हजार रुपए लगभग महीने का तब तक का रिटर्न मिलने लगा। तो वो चाहते तो हर महीने एक मोबाइल खरीद सकते थे, और इन्होंने क्या किया, इसी के चक्कर में, मोबाइल फोन के चक्कर में, आईफोन वगैरह के चक्कर में पूरा हमारा पैसा पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो बेस्ट क्या ऑप्शन है, एसेट के पीछे भागो ना, लायबिलिटी के चक्कर में मत भागो, ज्यादा दिखावे के चक्कर में मत भागो, ऐसे कहीं जगह पर पैसा लगा दो जिससे आपको उससे 2 गुना रिटर्न मिले, ठीक है।
आपको आगे आने वाले टाइम पर अच्छा रिटर्न मिले, तब वहां से आप लॉयबिलिटी के ऊपर खर्च कर सकते हो। अब ये चाहे जितना लॉयबिलिटी के ऊपर खर्च करें, इनकी जो दुकान है अच्छे से चल भी रही है, प्लस ये कमा भी रहे हैं। इनकी क्या हुआ, कुछ नहीं चल रही है, मोबाइल भी गया, इनका कुछ है भी नहीं कि वो दूसरा कोई सोर्स भी नहीं है जहां से ये अगले मोबाइल खरीद सकते हैं या सैलरी कमाए वहीं डाल दें उसमें। तो इस टाइप से ये लॉयबिलिटी और एसिड के बारे में आपने समझ लिया कि लॉयबिलिटी है एक मोबाइल है, गाड़ी बंगला जो भी कमा रहे हैं उसी के ऊपर खर्च कर दे रहे हैं, और एसिड का मतलब है उसको आप ऐसी जगह लगा रहे हो जहां पर 2 से 3 गुना आपको रिटर्न मिल रहा है बाद में। ठीक है, तो इस टाइप से इन दोनों के बीच में अंतर सिंपल भाषा में मैंने समझाया है, मैंने ज्यादा आपको थिंकिंग कराने की कोशिश नहीं की हुई है। ठीक है, हो सकता है इससे अच्छा भी कोई समझाता हो, तो मैं समझता हूं कि ये बेस्ट है। ठीक है, ये समझने के लिए इतना आपके लिए काफी है कि आपको एसिड और लायबिलिटी के अंतर क्या अंतर है। ठीक है, वैसे तो बुक में और अच्छे तरीके से समझाया गया है, इसके बारे में अगली वीडियो एक लेकर के आऊंगा, अभी नहीं कुछ टाइम बाद। रिच डैड और पुअर डैड के ऊपर बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे जैसे आए तुरंत आपको मिल जाए। तो यहाँ पर समझ में आया, आप कोई भी जॉब करते रहो भाई, ये भी 70,000 का मान लो जॉब कर रहे हैं, ये भी 70,000 का जॉब कर रहे हैं, इन्होंने पैसा लगा रहे हैं और इन्होंने क्या कर दिया, अच्छे से पूरा फर्स्ट क्लास मकान वगैरह बनवा दिया, दुकान उकान भी चमकने लगी, सब कुछ हो गया। तो ये लॉयबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़े, ये बाद में लॉयबिलिटी के चक्कर में पड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनका, क्योंकि रिटर्न आने लगा है। और ये क्या हो रहा है, लॉयबिलिटी के चक्कर में पूरा हमारे पैसा ये बर्बाद कर दिए श्याम जी। तो ये कहने का मतलब था यहाँ पर, और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आप कुछ भी करो, ठीक है, उसमें आपको अपने एसेट्स के ऊपर काम करना है, ना कि लॉयबिलिटी के ऊपर। अगर आपने लॉयबिलिटी के चक्कर में फंस गए तो जो भी आप कमा रहे हैं वो उसी में चला जाएगा, और फिर जो भी आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से आप कुछ भी कमा रहे हो वो भी चला जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि आपको एक लॉयबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, एसिड के ऊपर चक्कर में पड़ना है, जिससे एसिड क्या हो, आपको 2 गुना रिटर्न दे। बस यही छोटी सी बात थी, आपसे कहनी थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब कर देना, और कभी भी ये मत कहना कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा है या सरकारी जॉब अच्छा है, अच्छे दोनों है, कोई इसमें किसी में घाटा नहीं है, सब में फायदा ही फायदा है। ठीक है, जो भी मिल जाए ले लो, ठीक है, एक बार ले लो, फिर उसकी तैयारी करके गवर्नमेंट की तरफ भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब ही करो। ठीक है, अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो शिफ्ट हो जाओ अच्छे से। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का आजकल लहर चलती है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एसिड के ऊपर में काम भी करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके। ठीक है, आज के यार सब लाल लाल दिखता है, अच्छा नहीं लगता है, उसको थोड़ा ग्रे कर दो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।